वेलकम फ्रेंड्स, कोई भी काम अगर हम करते हैं जो कि बिना सीखे करते हैं तो वो या तो तुक्का होता है या फिर वो जुआ होता है। मत करिए अगर आप शेयर मार्केट में इस तरह काम कर रहे हैं। और सीखने के लिए अगर आपको इच्छा है तो ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। फ्री ट्रेनिंग दूंगा 1000 सब्सक्राइबर होने पर एब्सोल्युटली। और अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है, तो आई प्रॉमिस यू दैट आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना दूंगा। और दो तरह के समझाऊंगा। पहली एक चीज समझाऊंगा जिसमें लो कैपिटल वाले आराम से ऑप्शन बाइंग करके कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं, और दूसरा बड़ी कैपिटल, बड़ी नहीं इनफैक्ट 3 लाख के ऊपर अगर आपकी कैपिटल हो तो आपको कैसे आराम से बिना जीरो रिस्क के कैसे ट्रेड करा जाता है और आराम से 2-3 हज़ार रुपए रोज के कैसे बनाए जाते हैं। यानी कि 44-45 हज़ार रुपए मंथली आराम से बनते हैं अगर आपके पास 3-3.5 लाख रुपए कैपिटल हो तो। दोनों सिखाऊंगा। 1000 सब्सक्राइबर होने पर ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए समझते हैं आज के डेटा को और कल क्या करना। देखिए मार्केट में भी डेटा कुछ इस तरह का बना हुआ है कि निफ्टी जो है वो जा रहा है ऊपर की तरफ, बहुत स्ट्रांग नजर आ रहा है, और बैंक निफ्टी जो है वो अभी भी कमजोर नजर आ रहा है। यही है जो निफ्टी को खींचेगा, लेकिन कल के लिए निफ्टी दिख रहा है कि कल तो ऊपर जाने की पूरी तैयारी कर चुका है। आगे समझते हैं डेटा को। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़े। डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म्स। देखिए आज दोनों ने बाइंग करी है, एफआईएस और डीआईएस दोनों ने, लेकिन जरूरी नहीं है कि एफआईएस ने जो ये बाइंग करी है ये सच में वापस से बाइंग में आ गए हैं या ये इन्होंने कल सेल करने के लिए बाइंग करी है, क्योंकि रिलायंस और इन्फोसिस में काफी अच्छी तेजी और बीच में आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक में भी तेजी आती हुई नजर आई थी। हालांकि वो फिजल आउट हो गई है, और ये 4 शेयर अगर बेचने पे आ जाए कोई तो पूरी मार्केट को डुबोया जा सकता है। बट कल के लिए गेप बहुत बड़ी सेट हुई है, तो ये बात बता रही है। हालांकि अब डेटा को अगर वैसे समझा जाए तो देखिए डीआईएस और एफआईएस दोनों एक साथ बाइंग कर रहे हैं। डीआईएस ने मोटी वाली बाइंग करी है रेगुलर से, कल यानी कि मंडे को 1460 करोड़ की जो बाइंग कर रहे थे वो आज 2406 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। वहीं एफआईएस जो मंडे को 2324 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग करके गए थे, उन्होंने आज नेट में 722 करोड़ की बाइंग करी है। और अगर आपको बता दूं कि इनका जो टोटल ओवरऑल ट्रेड था वो भी बहुत मोटा था कंपैरेटिवली, 20,000 करोड़ के करीब का ट्रेड बाय और सेल हुआ है, जबकि आमतौर पे 5-6-7 हज़ार करोड़ में खत्म हो जाता है नेट बाय और फिर उसके बाद सेल, जो कि आज बाय में 20,000 करोड़ और सेल में भी करीब 20,000 करोड़ था। इस तरह से 722 करोड़ नेट बाइंग करके गए। और बाकी तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, वीकली और मंथली और ईयरली दोनों पॉजिटिव में है। मंथली की अगर हम बात करें तो डीआईएस जो है वो 9,220 करोड़ की बाइंग कर चुके हैं, और ईयरली में 93,091 करोड़, दैट इज 93,091 करोड़ से ज्यादा की बाइंग कर चुके हैं 2023 में जनवरी से अभी तक। और अगर एफआईएस की बात करूं तो अगस्त में भी हालांकि 9,148 करोड़ की सेलिंग करी है, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें 2023 की तो 16,645 करोड़ की बाइंग है। अब अगर इसके अलावा बात करूं तो जो संकेत अच्छा नहीं है वो ये कि विक्स जो है वॉलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ता हुआ नजर आया। इसका मतलब ये है कि कल भी मार्केट साइडवेज क्लोज हो सकती है, लेकिन निफ्टी जो है वो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अगर बाइंग का ट्रेड लेना हो तो कल निफ्टी में लीजिएगा, और सेलिंग का ट्रेडर मिले तो बैंक निफ्टी में लीजिएगा। ये एक और टिप, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए आज बढ़ने वाले शेयरों की गिनती और घटने वाले शेयरों की गिनती की अगर आप बात करें सेंसेक्स में, तो आज बढ़ने वाले शेयरों की गिनती अच्छे से बढ़ती हुई नजर आई। आज जो है बढ़ने वाले शेयरों की गिनती 1075 हो गई, जो कि मंडे को 740 रह गई थी सिर्फ। और गिरने वाले शेयरों की गिनती जो कि 1322 थी मंडे को, अब 972 रह गई। तो इस तरह से ये एक पॉजिटिव साइन हुआ। दूसरी बात, अब निफ्टी जो है वो आज फिर से पॉजिटिव बंद हुआ है, और कल मंडे को 6 पॉइंट ऊपर बंद हुआ था, आज 30 पॉइंट बंद हुआ है। और अगर आप इसके अंदर गौर फरमाएंगे तो इसके अंदर देखिएगा आज जो है फ्यूचर्स बिल्कुल नहीं फ्यूचर्स ज्यादा टूटे हैं और निफ्टी ग्रीन में बंद हुआ है, जबकि फ्यूचर्स रेड में बंद हुआ है और एकदम बराबर प्राइस पे आ गए। ये एक और इंडिकेशन होता है, इसको गौर फरमाइएगा। जब जब मिले तब तब बाइंग करने की कोशिश कीजिएगा। इसका आम तौर पे मतलब, हालांकि इसको और चीजों से कोरिलेट करना होता है, बट इसका मतलब ये होता है जब ऑप्शंस जब फ्यूचर और स्पॉट की प्राइस सेम हो जाए तो ये एक बड़ा इंडिकेशन होता है। तो और हालांकि इसको और चीज़ों से कनेक्ट करके देखा जाता है, तो वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो मगर इसको नोट करना शुरू करिए, आप जरूर समझ जाएंगे। फर्दर बाकी किसी दिन ट्रेनिंग में सिखाऊंगा। आगे चलते हैं। निफ्टी के अंदर देखिए अभी आज जो 19,465 पे 19,465 पे क्लोज हुआ है, 30 पॉइंट्स का गेन है। हालांकि मूवमेंट की अगर हम बात करें तो 165 पॉइंट्स की थी, जो कि अगर मंडे की बात करें तो 207 पॉइंट से ज्यादा की मूवमेंट थी हाई और लो के बीच में, वो आज घटकर 165 रह गई। हालांकि ये भी अच्छी खासी होती है, कोई बहुत बड़ा इंडिकेशन इससे नहीं मिल रहा है, लेकिन रेंज स्क्वीज हो रही है, दैट्स व्हाट यू नो वी कैन मेक आउट। फर्दर बैंक निफ्टी की बात करें तो आज फिर रेड में बंद हुआ है। मंडे को 108 पॉइंट गिरकर बंद हुआ था, आज 43,946 पे, यानी कि 44,000 को तोड़कर नीचे 144 पॉइंट्स का डिप खाकर बंद हुआ। हालांकि इसकी रेंज जो थी आज वो 402 पॉइंट की थी, हाई और लो के बीच में, इसके बीच में ट्रेड करता रहा। लेकिन
रेंज इसकी भी स्क्वीज हुई है अगर तो देखा जाए तो बहुत थोड़ी सी, क्योंकि मंडे को 435 पॉइंट का हाई और लो के बीच में मूवमेंट था। अब अगर बात करें सेक्टर वाइज तो देखिए आज मेटल, रियलिटी, ऑटो, एनर्जी, फार्मा, आईटी, एफएमसीजी, इंफ्रा सब बढ़ते हुए नजर आए। वहीं अगर बात करूं बैंकिंग सेक्टर की तो बैंकिंग सेक्टर में आज पीएसयू बैंक अच्छे खासे ग्रीन में बंद हुआ है। अच्छे खासे तो नहीं कहना चाहिए बट फिर भी ठीक ठाक हुए 0.11%। वहीं प्राइवेट बैंक्स जो हैं वो थे जो मार्केट को हिट दे रहे थे, जबकि प्राइवेट बैंक्स को स्ट्रांग बना जा रहा है और पीएसयू बैंक्स में ही वीकनेस है। आरबीआई पॉलिसी की वजह से ज्यादा नुकसान उनको होता हुआ नजर आएगा, ऐसा भी कह रहे हैं। और दूसरा ये कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उनमें प्रेशराइजेशन जो होता है, जैसे एसबीआई को येस बैंक सौंपा दिया गया था जिसकी वजह से बेचारे को हिट पड़ गया, लॉस हो गया, प्रॉफिट नहीं हो रहा, एनपीए बढ़ गए, ऑल दैट स्टफ जो है वो गवर्नमेंट बैंक्स पे ज्यादा पड़ता है, तो वो पीएसयू बैंक्स पे हिट ज्यादा होता है। लेकिन वो आज ग्रीन में बंद हुआ है। हालांकि अगर आरबीआई का पॉलिसी का इम्पैक्ट है तो होना उल्टा चाहिए था, बट प्राइवेट बैंक जो है वो आज 0.46% गिरकर बंद हुआ है और ये कल बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। और गिरने वाले बाकी सेक्टरों की अगर हम बात करें तो देखिए आज मेटल में गिरावट थी 0.94% की, और वहीं पे बात करूं तो फाइनेंशियल सर्विसेज और बैंकिंग सेक्टर और स्मॉल कैप में भी छोटी गिरावट थी। रिलायंस भी रेड में ही बंद हुआ है, ना के बराबर ही है 0.08%। और एचडीएफसी बड़ा वाला दिग्गज ये भी आज रेड में बंद हुआ है। लेकिन अगर बात करूं मैं ग्लोबल संकेतों की तो देखिए इस समय जो है क्रूड ऑयल गिरा हुआ है, गिरता हुआ नजर आ रहा है, 6720 पे ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छा साइन है, इकोनॉमी को काफी सपोर्ट देता है। और मैं काफी दिन से कह रहा था कि इसने ब्रेकआउट दे तो दिया लेकिन ये नकली लग रहा है। लेवल भी बताए थे वीकली वीडियो में, जो लेवल दिए थे अगर आप चाहें तो उनसे ट्रेड कर सकते हैं। ये वापस से उस लेवल पे चलता हुआ नजर आ रहा है, अच्छा प्रॉफिट होगा। हालांकि आज 2.17% की गिरावट पहले ही आ चुकी है, सावधानी से ट्रेड कीजिएगा, एंट्री करने का राइट टाइम नहीं है। फर्दर गोल्ड की अगर हम बात करें तो 58,784 पे ट्रेड कर रहा है, गिरावट है इस पे भी आज 0.32% की और 190 रुपए नीचे टूटकर ट्रेड कर रहा है। हालांकि ये फ्लैट है, इसमें कोई ट्रेंड बनता नहीं है। वहीं सिल्वर की बात करूं तो ये वापस बाउंस बैक करता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा ही मैंने बताया था पिछले वीडियो में भी। और सिल्वर अभी 70,080 पे ट्रेड कर रहा है, छोटी सी हालांकि बढ़त है लेकिन 0.18% की, और ये काफी दिन से लगातार टूट रहा था और मैंने कहा था 70,000 69,800 पे ये सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है। और वहां से अगर ये बाउंस बैक करे तो काफी अच्छे लेवल्स हैं इसकी, जो ऊपर की तरफ जा सकता है और 72, 73, 74, 78,000 78,000 तक जाने की ये ताकत रखता है, तो उस पर नजर रखिएगा। अभी फिलहाल 126 रुपए बढ़कर ट्रेड कर रहा है, हालांकि अभी रिवर्सल कंफर्म नहीं है बट इस पर नजर रख सकते हैं। जरूरत हो तो वीकली वीडियो देखकर उसमें आप लेवल समझ सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड कर सकते हैं। फर्दर डॉलर की अगर हम बात करें तो 83.1140 पे ट्रेड कर रहा है। क्या कहना चाहिए इसको, छोटी सी गिरावट है इसमें 0.27 पैसे की, मतलब कह लीजिए गिरावट है, और 0.33% की गिरावट है, जो कि एक अच्छा साइन है। लेकिन ये ऑलरेडी बहुत खतरनाक लेवल पे, मैंने इसका आपको लेवल जो दे रखा है वो 83.10 से 30 का दे रखा है। अगर ये इसके ऊपर है तो मार्केट को हिट दे रहा है, इसको इससे नीचे आकर ट्रेड करना होगा। अगर ये कूल ऑफ हो जाता है तो ये मार्केट को फिर से स्ट्रेंथ देना शुरू कर देगा, और अगर ऐसा होता है तो हम वापस बढ़त की तरफ बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं, जो कि ये साइन दिखा रहा है। आइए चलते हैं चार्ट पे और समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से लेवल पे एंट्री और कहां पे दिक्कत आ सकती है और क्या गेम है। और देखिए सबसे पहले जो है नो ट्रेड जोन समझ लीजिए, कौन सी जगह है जहां पे तो हमें ट्रेड ही नहीं करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला लेवल जो कल मार्केट खुलने की उम्मीद है वो निफ्टी एक डायरेक्शन में और बैंक निफ्टी दूसरी डायरेक्शन में ऐसा खुलता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर आपको ध्यान रखना है कि कल की जो छोटी रेंज है जिसमें काफी देर टाइम बिता सकता है निफ्टी 50 स्पॉट की बात करें, ठीक है, तो 19,500 ऊपर की तरफ में और नीचे में 19,284, ये ओवरऑल रेंज बनती है जो कि कल खेली जाएगी, ऐसा समझ में आता है। अब अगर बात करूं जिसमें नो ट्रेड जोन की बात करा था जैसे कि मैं, तो नो ट्रेड जोन जो है वो आपका बनता है सब, देखिए अगर ये पहला लेवल पार करेगा 19,446 का नीचे की तरफ, तो आप इसको सेल करने की सोचिएगा, अदरवाइज सेल मत कीजिएगा। 19,440 से इनफैक्ट पहले सेल करने की कोशिश मत कीजिएगा। और अगर ऊपर में बाय करना हो तो 19,500 के ऊपर ही बाय कीजिएगा, अदरवाइज बाय मत कीजिएगा। ये रेंज हो सकती है जिसके अंदर में ट्रैपिंग हो और आप लोगों को नुकसान देते हुए नजर आए। और अगर ऊपर की तरफ जाए तो ऊपर में आप जैसे इंपॉर्टेंट लेवल मैंने बता दिया 19,500 490 से 500 510 का ये पार हो जाए तो निफ्टी जो है वो ऊपर की तरफ में 570 और उसके बाद फिर 624 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। और अगर नीचे की बात करें तो देखिए नीचे में अगर आता है, मैंने जैसे आपको लेवल पहले बता दिया इंपॉर्टेंट वाला 19,440, इसके नीचे ही ट्रेड करे तभी सेल करने की कोशिश कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा। मगर इसके बाद बहुत छोटी छोटी सपोर्ट्स जल्दी जल्दी आ रही है, लेकिन बहुत सब कमजोर सपोर्ट्स हैं और आज काफी देर तक टेस्ट हो चुकी हैं। अगर गिरना होगा तो इनमें से किसी को भी छोड़ेगा नहीं। तो लेवल्स मगर नोट कर लीजिए 19,425, और अगर इसको तोड़ दिया तो 390, और 390 को तोड़ दिया तो फिर एक 370, और 370 को तोड़ दिया तो फिर एक अच्छा जोन आता है 300 पे, 310 से इनफैक्ट 290 के बीच में या 80 के बीच में, जहां पर की फाइट होगी। यहां से बाउंस बैक करने की जरूर कोशिश करेगा निफ्टी। अगर यहां तक आ जाए तो भाई अपना
प्रॉफिट जरूर बुक कर लीजिएगा और इंतजार कीजिएगा प्राइस एक्शन का, किस तरफ जाना चाहता है निफ्टी वो देखने की कोशिश कीजिएगा। और अगर इसके नीचे चला जाए तो फिर बड़ी वाली गिरावट है, उसके लिए वीकली वीडियोस में लेवल दे रखे हैं, या फिर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसा भी होगा वो लाइव देता रहूंगा और उसके अकॉर्डिंगली बताता रहूंगा। हालांकि सीधा लेवल अगर नीचे की बात करूं तो गेट्स जो खुल जाएंगे वो 19,117 और उसके बाद 19,037 तक के, 19,020-30 तक के खुल जाएंगे निफ्टी में अगर इसने लेवल तोड़ दिया। तो बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी अगर चलता है, देखिए सबसे पहले तो इसको बेचना और खरीदने की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको अगर इसको खरीदना है तो बस ये 43,870 के नीचे ट्रेड नहीं करना चाहिए। 70 के इनफैक्ट 50 मान के चलिए, 50-60 के नीचे अगर ट्रेड करे तो ये बाय में नहीं है, इसको बाय करने की कोशिश मत कीजिएगा। और ये मेरे हिसाब से इसके नीचे ही खुलता नजर आ सकता है, और अगर ये खुल जाएगा तो फिर ये नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। और अगर इसके ऊपर ही कर रहा है ट्रेड तो फिर सेल के ट्रेड से बचने की कोशिश करिएगा, यानी कि 43,870 या इनफैक्ट 44,000 मान लीजिए, 44,000 के ऊपर है तो सेल करने से बचिएगा। मैं बाय के लिए नहीं कह रहा हूं, माइंडेड, ठीक है, लेकिन सेल से बचिएगा। लेकिन अगर इसके नीचे है 870 के तो आप इसको सेल की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि एक इमीडिएट सपोर्ट उसके बाद बहुत जल्दी आएगी। आइए उसके बाद लेवल्स की बात कर लेते हैं, कहां पे क्या क्या काम किया जा सकता है। देखिए जैसा कि मैंने बताया, अगर ऊपर जाना है इसको तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो है 43,950 मान लीजिए, इसके ऊपर ट्रेड करेगा तो उसके बाद एक रेजिस्टेंस फेस करता नजर आएगा 990 से 44,000 पर, और 44,000 एक क्रिटिकल लेवल होगा। अगर इसको पार कर जाता है तो तब ये एक अच्छी बाइंग का सीन दे सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा इसके अंदर में ट्रैपिंग होगी, यहाँ पर बहुत ज्यादा से तेजी से हो सकता है 30, 40, 50 पॉइंट ऊपर जाए और फट से फिर नीचे आ जाए, उसके लिए बच के रहिएगा। सो थोड़ी देर ट्रेड करने दीजिएगा, अगर ट्रेड कर ले, स्टेबल हो, सस्टेन करे तभी बाय कीजिएगा, लेकिन इसके बाद ही असली बाइंग बनती है। अगर इसने इस लेवल को पार कर दिया तो फिर ये ऊपर 44,170, 80 तक जाता हुआ नजर आएगा। हालांकि इसके बाद अगर ऊपर जाना है तो और एक 150 पॉइंट की मूवमेंट आ जाती है और 44,300 तक ये जा सकता है। लेकिन 44,300 पे एक स्ट्रॉन्ग स्टेप रेजिस्टेंस है, यहां पर फिर से प्राइस एक्शन बनता नजर आएगा। बुल्स एंड बीयर्स के बीच में फाइट होगी और उसके बाद ये ऊपर जाएगा तो यहां पर अपने स्टॉप लॉस को बहुत छोटा ट्रेल कर लीजिएगा। अगर ऊपर निकला तो, जिसके मुझे चांसेस बिल्कुल नहीं लग रहे हैं, बैंक निफ्टी में तो नहीं लग रहे हैं, ठीक है, तो अगर निकला तो ही सोचिएगा इसके अंदर के भाई बाय करके या बैठना है या नहीं, अदरवाइज यहां से गिरेगा, ये वापस सेल कर सकते हैं आप। और अगर कहीं इसके भी ऊपर चला गया, 315 मार्केट है, कुछ भी कर सकती है, और एफआईएस ने आज बाइंग करी है 700 करोड़ की, कल 7,000 करोड़ की कर देंगे तो हो जाएगा। तो क्या करना है तब ये अगर 315 के ऊपर जाता है तो बस फिर अच्छे से बाइंग में बैठ सकते हैं। तब ये 44,480 से 530 का लेवल को छूता हुआ आसानी से दिख सकता है और आप उसके लिए ट्रेड कर सकते हैं। और अगर इसको पार कर गया 550 को तो फिर ये और ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आएगा, जिसके अंदर में 45,000 तक आसानी से जाता हुआ नजर आ सकता है। और 45,000 से लेकर 45,140-50 का एरिया वो एरिया है जहां पर जाकर तो बॉस फिर बहुत मोटा पैसा लगना है। अगर कोई लगाएगा तब ऊपर जाएगा, वरना इससे ऊपर तो कल नहीं जा सकते, ऐसा दिखा रहा है। हालांकि एक्सपायरी में बड़े बड़े खेल होते हैं, अगर चला जाए तो भाई या तो टेलीग्राम पे आ जाइएगा या फिर वीकली वीडियो उठाकर देख लीजिएगा, अकॉर्डिंगली उसके लेवल से आपको पता चल जाएगा। हालांकि मुझे नहीं लग रहा कि इतना ऊपर जाता हुआ नजर आएगा, बट एक्सपायरी है, खेल होते हैं, ठीक है। अब नीचे की तरफ बात कर लेते हैं। देखिए जैसे मैंने बताया, सेल करना है अगर तो आपको 43,940 के नीचे ना आए तो सोचिएगा भी मत, और 43,900 के नीचे सेल करिएगा अगर करना हो तो। उसके बाद ये 43,814 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि 866 पे सपोर्ट हो सकता है कि आ जाए, लेकिन आती भी जिस तरह की गेम हुई है आज उससे लग नहीं रहा कि वहां पे रुकेगा। बट वहां से नीचे आए तो मतलब स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिएगा। अगर वहां से नीचे आए तो 815, 16, 20 के आसपास ये फिर से सपोर्ट लेता नजर आएगा, और वहां से सपोर्ट लेते लेते ये आराम से 738 और उसके बाद फिर 605 पे भी सपोर्ट, मतलब स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइएगा, यहां पर तक आराम से जा सकता है। और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन आ जाएगा, दैट इज 43,540 से 500 का एरिया। इसमें आकर जरूर थोड़ा टाइम बिताएगा, ये एक बारी में ऐसे तो पार नहीं करेगा। यहाँ पर आकर फिर से प्राइस एक्शन बनेगा, उसके अकॉर्डिंगली अगर आप जरूरत समझें तो फिर दोबारा से ट्रेड लीजिएगा। यहाँ पर अपने प्रॉफिट्स बुक कर लीजिएगा थोड़ी देर में, जहां भी प्राइस रुके वहां पर ये ऑप्शंस के प्रीमियम खाएगी। सो वहां पे प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा और इंतजार कीजिएगा दोबारा अगर प्राइस एक्शन नीचे की तरफ का बने तो फिर इसके अंदर एंटर कीजिएगा। और अगर इसके नीचे जाता है तो फिर ये एक अच्छा नीचे गिरावट दिखाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इसके नीचे की सपोर्ट्स जो है वो काफी कमजोर है। 530 के नीचे 400, फिर 349 जो एरिया है 400 से 349 का, ये कमजोर एरिया सपोर्ट का बनता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेड करके अगर बैठे हो ऑप्शन में तो जरूर बैठे रहिएगा, या किसी भी ट्रेड में अगर फ्यूचर भी सेल कर रखा हो तो।
यहाँ से ये और नीचे जल्दी ही जाता हुआ नजर आएगा, और अगर यहाँ से ये टूटा तो ये काफ़ी तेज़ी से नीचे जाता हुआ नजर आएगा। और अगर बात करें नीचे कहाँ तक जा सकता है, तो कल 42,861 तक ये जाता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन हर 100 पॉइंट पे, दैट इज 43,200, 43,100, 43,000 तक पे भी हर बार सपोर्ट आएगी। और 43,000 जो है वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट का काम कर सकती है। वहाँ पर ज़रूर अपने प्रॉफिट्स का ध्यान रखिएगा, इरोड मत होने दीजिएगा। और इसके नीचे असल में जाना नहीं चाहिए बैंक निफ्टी को, और चला गया तो बहुत कमजोरी आ जाएगी। बाकी वीकली वीडियो में समझाया, डू यूज दैट। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। फ्री ट्रेडिंग चाहते हैं और सच में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो बॉस देयर इज नो अदर ऑप्शन, ट्रस्ट मी, मेरे अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। सीखे बगैर कुछ नहीं होता स्टॉक मार्केट में। तुक्के एक बार, दो बार, 10 बार लगेंगे। अगर आपको यहाँ पर कैरियर और प्रोफेशन बनाना है तो सीखना तो पड़ेगा। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 1000 सब्सक्राइबर होने पर फ्री ट्रेनिंग दूंगा, एंड आई प्रॉमिस यू दैट आप आराम से अगर आप सीखेंगे, ध्यान लगाएंगे, तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर जरूर बन जाएंगे। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक्स सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। गॉड ब्लेस अस ऑल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।